नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो फिर से स्वागत करती हूँ मेरे आज की वीडियो में आपका। तो जो हमारा पहले से चला आ रहा है, 2 ब्लॉग आपने पहले देखे होंगे, यानी कि 2 वीडियो आपने पहले देखी होंगी, तो उसी श्रृंखला की ये तीसरी वीडियो है। और देख रहे हो आप मेरी बेटे की जो शादी हो रही थी, तो उसके रीति रिवाज और रस्में जो भी हैं वो सभी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते हुए। तो यहाँ पर मेहंदी की रस्म हो रही है, जो कि आज जैसे कि रत जगह है, तो रात को ही थोड़ी सी मेहंदी शगुन की लगा देंगे इन बच्चों के, क्योंकि दो शादियाँ एक साथ हो रही हैं। मेरे देवर का बेटा है और एक मेरा बेटा है, तो दोनों की एक ही लगन में शादी हो रही है। तो ये आप देख रहे हो कि पहले आज इनको मेहंदी लगाई जा रही है, वो भी सिर्फ शगुन की लगाई जाएगी कि उनके बूटे बूटे रचाए जाएंगे हाथ के और पैर के। और इधर काजल लगाने की रस्म भी हो रही है। तो चाचियाँ उनकी काजल लगा रही हैं और सभी बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मस्ती मजाक हो रहा है और मेहंदी के गीत भी गाए जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं हमारे यहाँ जो पहले से रीति रिवाज चले आ रहे हैं बूढ़े पुरानों के समय से, तो वही हम आज भी फॉलो करते हैं और वही सब चीज़ें हमारे यहाँ आज भी हो रही हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यहाँ शादी हुई है। और वैसे भी एक मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हम कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ना लो हैं हम ज़्यादा और ना ही हम बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आप देख रहे हो। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो अभी जा रहे हैं सभी लोग माता पूजन के लिए, जो कि दोनों मतलब लड़के की शादी में भी माता पूजन के लिए जाते हैं और लड़की की शादी में भी माता पूजन के लिए जाते हैं। तो यहाँ माता पूजने के लिए जा रहे हैं, तो दोनों जो दूल्हा हैं उनको तैयार कर लिया है और अब सभी लोग तैयार होकर के जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। और वहाँ से माता मैया का आशीर्वाद लेंगे, माता रानी का। और जो कल खिकरिया जो बेली थी ना, जो मैंने वीडियो में बताया था, जो छोटी छोटी पतली पतली पूड़ी जो होती हैं, तो वो हमने बनाई थी ना, तो उन्हीं पूड़ी को ले जाते हैं माता रानी की पूजन में। और चने की दाल और एक तेल का फाहा, जो रुई का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसको तेल में भिगो करके रख कर यहाँ से ले जाते हैं। और पूड़ी लपसी माता रानी का भोग प्रसाद नारियल सभी कुछ यहाँ से ले जाते हैं। गेहूँ ले जाते हैं आखोती के लिए, और कुल्हड़ होती हैं मट्टी के, उसमें हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। और ये जो कुल्हड़ है जो लेके आए थे, तो इनसे पूजा करी जाएगी इनको रख कर। और अब माता रानी की हम सभी लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो तेल का फाहा घर से लेकर आते हैं, यहाँ माता रानी को अर्पित करते हैं पहले, फिर वही तेल का फाहा उठाकर ले जाते हैं घर पर। और उसी से फिर आज पहली बार यानी जो वरना है, ये जो दूल्हा हैं, इनको पहली बार आज तेल चढ़ेगा। और फिर और यहाँ पर पूजन के बाद मंदिर में ही सभी लोगों ने ढोल बाजे पर खूब डांस किया और खूब एंजॉय किया। और भाई इस दिन का तो सब इंतज़ार करते हैं कि जब कोई शादी लायक घर में होता है, तो सभी को इंतज़ार रहता है कि शादी हो तो हम बहुत मज़े करें और खूब शादी को एंजॉय करें अच्छे से। तो आप यहाँ देख रहे हो सभी लोग खूब डांस कर रहे हैं। और तो भाई मुझे आता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ। और साथ में मेरी बहन भी है, तो हम दोनों बहनें हैं। मैंने माता पूजन वाले दिन ये मेरी शादी का लहंगा है, तो मैंने वही पहना था। सभी को था इंतज़ार शादी का, तो सभी बहुत खुश हैं। बुआ चाची मामी और सभी लोग हैं घर परिवार के।
और सोना को भी वैसे तो नाचना आता है उसको अच्छे से, लेकिन नाचती नहीं है। आज देखो जब भाई की शादी है तो कितनी खुश होकर डांस कर रही है। तो माता पूजन के बाद अगले दिन होता है मंडप का कार्यक्रम। तो ये जब मंडप डल जाता है तो उसके नीचे ये खाम गाड़ा जाता है और यहीं पर लड़का को या लड़की को जिसकी शादी होती है उसको तेल और हल्दी चढ़ाए जाते हैं। और भी रस्में होती हैं यहीं पर। ये भतैया आ जाते हैं जो भात लेकर। तो ये मेरे मायके वाले लेके आए। मेरे पापा मम्मी तो नहीं आई शादी में, भैया भाभी और पापा जी आए। तो ये हम मेरा मतलब जब पहली शादी होती है ना तो पूरे कुटुंब के लिए पैरानी करी जाती है। इसको कुटुंब पैरानी बोलते हैं। तो सभी के लिए मतलब मेरे परिवार में जो भी हैं सदस्य जितने भी हैं तो सभी के लिए कपड़े वगैरह लेके आए हैं। तो ये भाई पहली बार की शादी है और मैंने कलश लिया है। तो और फिर अब मैं अपने भतैयों से मिलती हूँ। तो भाभियों से मिला मैंने, भाइयों से मिला गले। और उसके बाद ये उन्होंने मंडप पहनाना शुरू किया है। तो ये सबसे पहले जिस लड़के की मतलब जिसकी शादी होती है उसको ही भात पहनाया जाता है। तो ये पहले मेरे लड़के को ही पहना रहे हैं। ये मेरा छोटा वाला भाई है। तो शुरुआत इसी से करी है भाई मेरे बेटे से ही। और उसके बाद फिर किसी छोटे बच्चे को भांजे को बुलाया जाएगा और फिर इसके बाद एक एक करके सभी को लेडीज़ को जेंट्स को बच्चों को सभी के लिए भात पहनाया जाएगा। तो ये मेरे पापा जी हैं और मेरे ससुर जी हैं। तो मेरे पापा जी उनको तिलक लगा रहे हैं और उनको कपड़े वही दे रहे हैं। तो यानी दोनों समधी समधी हैं। पापा जी भी मेरे बहुत खुश हैं आज के दिन। और मम्मी और साथ में होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मम्मी नहीं आई हैं क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे घर में मेरी जो बड़ी भाभी हैं उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो इसलिए मम्मी को घर पर ही रुकना पड़ा। वो अभी 10-15 दिन का ही है। तो मम्मी को उनके साथ रुकना पड़ा, इसलिए मम्मी नहीं आई हैं, वरना तो मम्मी भी आती ही ज़रूर। तो जो जेंट्स थे उनको मेरे भाइयों ने तिलक किया और कपड़े दिए। और जो लेडीज़ होती हैं उनको मेरी भाभियों ने सभी को तिलक लगाया और कपड़े दिए। और ये हम दोनों बहनों ने एक सी साड़ी पहनी है। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों खड़े हैं। तो भाभियाँ हमको भी दे रही हैं, यानी मतलब बहन को भी पहनाया जाता है भात। और ये सभी का हो जाने के बाद सबसे लास्ट में उन्होंने मुझे दिया और मैं यहाँ पर मिल रही हूँ। और अपने आप ही मुझे इतना रोना आया आज भाइयों से गले मिलकर, बहुत ज़्यादा।
एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि हल्दी का फंक्शन होता है, तो उसका एक छोटा सा रखा था स्टेज पर। तो ये उसी का है। सिर्फ वीडियो और फ़ोटो ही के लिए ही ये था। तो इन्होंने कंट्रास्ट में कपड़े वियर किए थे। और उस प्रोग्राम के बाद ये फिर फलदान का कार्यक्रम हो रहा है, टीका फलदान जो होता है। तो ये लड़की के दादाजी बैठे हुए हैं और वो तिलक कर रहे हैं मेरे बेटे को। और ये मेरी ननद हैं, तो वो आरती कर रही हैं। और रात और ये वीडियो है निकासी का। तो अब बारात के लिए तैयारी हो रही है और बारात की निकासी करी जा रही है। तो ये दोनों दूल्हा तैयार होकर खड़े हो गए हैं और जो निकासी की रस्म होती है बस वो करी जा रही है। तो यहाँ पर सभी उनको तिलक कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ भी एक रस्म होती है कि एक ऊपर से एक पल्ला लगाया जाता है, यानी कपड़ा, पीला कपड़ा होता है, उसको तान कर, और उसको नीचे जो माँ बैठती है और बेटा बैठता है। और मतलब जब बारात के लिए निकासी होती है उस समय का जो होता है, तो माँ उन बेटा को बतासा खिलाती है। तो ये वही यहाँ पर निकासी के साथ साथ वही रस्म और होगी। एक एक छोटी छोटी रस्म जितना मुझे याद है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि मैं आपको हमारे घर की सारी रस्में आपको दिखा सकूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर वही रस्म करी जा रही है। तो मैंने अपने बेटे को बतासा खिला दिया है और अब जो मेरी देवरानी है वो अपने बेटे को खिलाएगी। और बारात यहाँ से निकल चुकी थी और उसके बाद रास्ते में ही हमारे एक परिचित हैं, तो वो उन्होंने बारात का स्वागत किया। तो ये वहाँ का ये शूट है, वीडियो है वहाँ की। क्योंकि शादी मतलब लड़की वाली हमने दोनों जगह से लड़की वालों को हमारे शहर में ही बुला लिया था। तो एक ही जगह शादी हो रही है और इस तरह से, क्योंकि शादी दिन की है और गोधूली की भावरें पड़नी थी, तो बारात भी दिन में ही निकल रही है। तो यहाँ पर कोई रोशनी या लाइटिंग का काम नहीं है, दिन की सनलाइट में ही सारा काम हो रहा है। और ये बारात में भी वही सभी लोग नाच गा रहे हैं, क्योंकि दिन की बारात थी तो ज़्यादा बाराती नहीं शामिल हुए बारात में। और उसके बाद ये बारात चढ़ने के बाद ये वहाँ का कार्यक्रम है जहाँ अब ये शादी हो रही है। तो ये लड़की के मम्मी पापा बैठे हुए हैं और इधर कन्यादान की रस्म हो रही है और भावर पड़ चुकी हैं। और उसके बाद अब ये पैर पखारे जा रहे हैं और ये उसके बाद का टाइम है, यानी विदाई जब लड़की की होती है उसके पहले का समय है। तो यहाँ पर होता है कि ना लड़की के भाई और भाभी जो होते हैं वो उनके चारों तरफ मतलब ऐसे इस तरह से घूमते हैं जोड़ा से साथ में, और धान बोई जाती है। और ये धान जो है लड़का वाले अपने यहाँ से लेकर जाते हैं, लोटा में धान लेकर जाते हैं। तो ये लड़की के भाई और भाभी होते हैं वो धान बोते हैं। तो ये भी एक रस्म है हमारे यहाँ से। और उसके बाद लड़की के जो भाई भाभी होते हैं उनको कपड़े या जो पैसे गिफ्ट जो भी होता है वो दिया जाता है। तो ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है। क्योंकि शादी दिन की ही थी और भावर भी दिन में ही पड़नी थी, तो सारे कार्यक्रम आज दिन भर के ही थे, इसलिए पहले शादी हो गई, भावर पड़ गई और अब उसके बाद स्टेज वाला कार्यक्रम हो रहा है। तो और उसके बाद शादी के बाद अभी स्टेज का जो कार्यक्रम हुआ है, तो अब जाकर अब ये लोग स्टेज पर आए हैं। तो यहाँ पर ये माला डल रही है पहले और उसके बाद ये लोग स्टेज पर बैठेंगे और सभी लोग इनको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद फिर खाना होगा इन लोगों का और फिर होगी विदाई।
और ये यहाँ पर चल रहा है कि अब जैसे लड़की की विदाई होगी तो उसी वक्त जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों को, जो भी बाराती होते हैं, सभी की विदा करते हैं, यानी उनको तिलक करते हैं और पैसे देते हैं। तो ये वही कार्यक्रम चल रहा है। और ये मेरे पति देव हैं। तो आप देख सकते हो थकावट किस कदर इनके चेहरे पर साफ दिख रही है। पूरी शादी में ढंग से हम लोगों को नज़र भी नहीं आए, इतने काम की और उसकी जिम्मेदारी में। तो इनकी ऐसी हालत हो रही है, यानी कि और अब ये एक एक करके सभी की ये लोग तिलक करेंगे और विदा करेंगे सभी को। ये लड़की वाले जो लड़के वालों की विदा कर रहे हैं। और आ गया है वो समय जब माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंपते हैं। और क्योंकि मेरी भी लड़की है तो मुझे तो अब अभी तो बोलते वक्त भी आंसू आ गए मेरे। तो ये विदाई का वीडियो है। दोनों दुल्हन को विदा किया जा रहा है। और दोनों ही दुल्हन अपने अपने भाइयों के गले लगकर रो रही हैं। और ये बहुत अनोखा है विदाई का। तो दोस्तों, विदाई शब्द के ऊपर मुझसे और कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे खुद आंसू आ रहे हैं। और अब मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। तो वीडियो आप इसका एक पार्ट और आएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो बस यही मैंने पूरी शादी का शुरू से लेकर आखिरी तक के 4 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो आप लोग एक वीडियो और जो आएगा तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और बताना आपके यहाँ से किस तरह से क्या रीति रिवाज होते हैं। तो अब दोनों दुल्हन चली विदा होकर यहाँ से। अब ये पहुँचेंगी अपने ससुराल। और कल की वीडियो में जो दुल्हन अपने घर आएंगी तब से लेकर और घर के जो भी कार्यक्रम होते हैं, सारे रस्में होती हैं, उन सब की वीडियो आप लोग को मिलेगी देखने को। सभी लड़की वाले उदास हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और कल का वीडियो आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।